हाय एवरीवन, वेलकम टू इनक्वेस्ट आईएएस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये है अपनी न्यू सीरीज जिसमें हम लोग आने वाली प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द अपकमिंग ईयर 21 की प्रीलिम्स के लिए वो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। सो आई होप आई एम ऑडिबल टू यू प्रॉपरली। टॉप 100 एमसीक्यू हम लोग बिफोर द एग्जाम कर रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर 21 के जो क्वेश्चंस है वहाँ से हम लोग इन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी रेगुलर होगी और आप लोगों को समय से क्लास मिल जाएगी इनक्वेस्ट आईएएस। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट फॉर द यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस और बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगी। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, आपके लिए क्लास के लिए थोड़े से रूल्स बन जाते हैं कि मैं क्वेश्चंस बोलूँगी एंड देन कुछ स्टे लूँगी कुछ सेकंड्स का। आप लोगों को स्टॉप करके वीडियो क्वेश्चन देखना है एंड देन उसको आंसर सोच के कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो कि आप अपना फाइनल आंसर बता सकते हो कि टोटल 10 या 11 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने आपके सही हुए, कितने से आप अवेयर थे। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी अंकिता जिंदल। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिसेंटली नाकाडूबा सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन। ये एक कोई नाम है, कोई वर्ड है जो अभी हमें न्यूज़ में मिला था कुछ देखने के लिए। आप लोगों को बताना है कि है क्या चीज़ है। क्या ये कोई नई स्नेक की स्पीसीज मिली है, डिस्कवर हुई है, कोई बटरफ्लाई की स्पीसीज है, या कोई फ्रॉग की स्पीसीज है, या इनमें से कुछ नहीं है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि किसी स्पीसीज का नाम है, किसी बंदे का नाम नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर इंश्योर आपको कर देती हूँ कि जिसने उस स्पीसीज़ को ढूंढा है उस रिसर्चर का नाम ये है। फाइन, उसके नाम पे ही स्पीसीज़ का नाम रखा गया है। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अभी मैं टाइम दे रही हूँ, तो सोचिए। ओके, तो मैं ज़्यादा नहीं देने वाली क्योंकि शॉर्ट वीडियो रहेगी। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ अ बी। स्नेक जो ये बटरफ्लाईज है, बटरफ्लाई की स्पीसीज़ का नाम है नाकाडूबा सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन। 21 में ये आप लोगों को न्यूज़ मिलती है। और अगस्त्यमलई जो केरला के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो आता है वेस्टर्न घाट के अंदर, वेस्टर्न घाट में एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी आप लोग अगस्त्यमलई को बोल सकते हो, जो सिर्फ आपकी केरला में आता है। तो वो उस अगस्त्यमलई में ये मिलती है। ठीक है, ए डिकेड एगो हैज़ नाउ फाउंड प्लेस इन द जर्नल ऑफ द थ्रेटन टेक्सा वाले जोन में आप लोगों को मिल जाती है। सिर्फ इतना याद रखना, स्पीसीज का नेम है और अगस्त्यमलई में मिलती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है 81 बॉन्ड से रिलेटेड। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों ये न्यूज़ में आए थे। सो अनसिक्योर्ड बॉन्ड है पहला ऑप्शन आपका, विच हैव अ फिक्स टेन्योर। सेकेंड कहता है कि बॉन्ड्स आर टिपिकली यूज्ड बाय बैंक्स टू बॉल्स्टर देयर कोर और टीयर 1 कैपिटल। थर्ड कहता है कि म्यूचुअल फंड आर अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन दीज बॉन्ड्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 2 ओनली। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, सो इसका जो सही जवाब होगा वो ये है गाइज, दैट इज अ बी। सेकेंड आंसर ये होगा क्योंकि सिक्योर्ड लोन नहीं होते, बॉन्ड्स नहीं होते, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, लेकिन इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता। दिस इज फॉर द शॉर्ट या परपेचुअल टेन्योर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई इसकी मेच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी कि कब इनको वो कराना है तो उनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। कॉल ऑप्शन होता है जो यूज़ किए जा सकते हैं बैंक्स के द्वारा। जब अपने बॉन्ड्स को बैंक अपने इन्वेस्टर से वापस से खरीद लेता है तो वो बॉन्ड्स 81 बॉन्ड आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, एंड क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन में सिक्योर्ड बॉन्ड की भी गलती मिल सकती थी, बट वो सही है। खैर, यहाँ पे इन बॉन्ड्स टिपिकली यूज बाय बैंक टू बॉल्स्टर, जो बैंक होते हैं वो अपनी कैपिटल को सुपर्ब करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए, या जो टीयर 1 कैपिटल होते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 81 बॉन्ड सबऑर्डिनेट होते हैं बाकी सारे डेट के और ओनली सीनियर होते हैं टू कॉमन इक्विटी। म्यूचुअल फंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में होते हैं और करीबन इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन संभालते हैं। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो होम टू द कनिकरण। कनिकरण एक ट्राइब है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब इन द वर्ल्ड। अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ गॉट इट्स नेम इन द यूनेस्को के जो WNBR प्रोग्राम है उसमें रिसेंटली ये ऐड हुआ है। सो करेक्ट कोड क्या है, 1 2 बोथ नन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो ए होने वाला है, क्योंकि जो कनिकरण एक ट्राइब है, अगस्त्यमलई को ये बात बिल्कुल सही है कि यूनेस्को के WNBR में
रिसेंटली गॉट इट्स नेम इनटू द WNBR रिसेंटली। अगस्त मलई 2001 में बना था और कोलाम और तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है, उस सेक्शन में आता है। इसके अंदर आपको शेंडरने पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है और नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केरला के अंदर आती है। कलकड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में मिलता है और ये सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट एरिया है वेस्टर्न घाट के। कौन कौन सा? शेंडरने सेंचुरी वाइल्ड लाइफ वाली, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार सेंचुरी जो केरला के अंदर आती है, कलाकड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में आते हैं। अगस्त मलई इज ऑल्सो होम टू कनिकरन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट ट्राइब इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक सेकेंड, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। ओके गाइज, इसका सी होगा, सी इज द राइट आंसर, ए नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट क्योंकि सही हैं। कनिकरन ओल्डेस्ट ट्राइब है और सबसे पुरानी 100 साल से भी ज़्यादा समय से पुरानी ट्राइब है जो अगस्त मलई में आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इट प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस। ये जो वर्ड है ना ऑल, ये थोड़ा डाउट वाला है एंड एंटायर वर्ड भी थोड़ा डाउट का है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग PYQ में भी ध्यान रखें इन वर्ड्स को। Communities in their personal matter like the marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. Article 44 lay down the state shall endeavour to secure a uniform civil code for the citizen throughout the territory of India. Correct code क्या है? 1 2 both none. Your time start now. ओके सो इसका जो सही जवाब है वो सी होगा, बिकॉज दोनों सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अपनी इंडिया के अंदर अप्लाई है वो यही होता है गाइज कि एक ही जैसे कानून पूरे देश भर में लागू होंगे, पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होंगे और सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भाई डाइवोर्स अगर कराना है तो भाई 3 साल के लिए अगर आप हिंदू हो तो पहले 3 साल होने चाहिए, उसके बाद ही डाइवोर्स होगा। मुस्लिम हो तो भाई पहले 6 साल रहो, उसके बाद ही डाइवोर्स होगा, 6 साल से पहले नहीं हो सकता। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए ये चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, तो अलग नहीं कर सकते। आर्टिकल 44 भी ये बात कहता है कि स्टेट को भी सिक्योर करना पड़ेगा एक UCC जो कि एक DPSP भी है, और जो मानना भी पड़ेगा कि स्टेट कोई अपना पर्सनल लॉ नहीं निकाल सकते जो कि बिल्कुल सेंटर से अलग होंगे। ठीक है, दैट्स वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई होप कि इज दैट क्लियर। सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और अच्छे से आप स्कोर भी कर रहे होंगे। इफ़ येस सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज। ठीक है, शेयर सबसे ज़्यादा किया करो। अबाउट द क्यूलेक्स मॉस्किटोज एंड वन मोर थिंग गाइज, एनवायरमेंट का PT 365 आ रही है आपके इस चैनल पे, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, रेस्ट विल बी अपलोडेड। ठीक है, तो 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लेना। क्यूलेक्स मॉस्किटोज के बारे में क्या कहते हैं? कूलर जो टेम्परेचर है वो इसका मेन रीज़न है फॉर द अपीयरेंस ऑफ दीज मॉस्किटो। इनकी जो प्रेजेंस है स्पेशली फेल्ट मोर इन द एरियाज अराउंड फ्लड प्लेन इन ईस्ट एंड साउथ दिल्ली एज इट इज़ एन आइडियल कंडीशन फॉर द ब्रीडिंग। करेक्ट कोड 1 2 both none. Your time start now. ओके सो इसका जो सही जवाब होगा वो बी होगा, क्योंकि सीधी सी बात है जहाँ पे ठंडा इलाका होता है वहाँ पे इतने ज़्यादा आपको मॉस्किटोज नहीं मिलते। एज ए एग्जाम्पल यूरोप के अंदर आपको कहाँ इतने मॉस्किटो मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे वार्म टेम्परेचर होगा जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मिलता है वहाँ पे आप लोगों को बेस्ट एवर मतलब मॉस्किटोज मिल जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के मिल जाते हैं। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते सर्कल किए, आप लोगों को प्रीलिम्स में कुछ इसी तरीके से करना है। जो वर्ड आपको डाउट में लगता है, जैसे इसमें मेन एक डाउट वर्ड था या कूलर टेम्परेचर था, आप इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, पेंसिल का यूज़ नहीं होता है बट आप पेन का इस्तेमाल तो कर ही सकते हो, तो पेन का इस्तेमाल ज़रूर यहाँ पे आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, तो कूलर टेम्परेचर से एलिमिनेट करोगे एंड यू गॉट योर आंसर, दैट इज़ अ बी। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है उसी टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, हमें भी तो समर में ही ज़्यादा मॉस्किटोज मिलते हैं, तो वो एक कारण इसका मिल जाएगा। और साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली इसकी एक आइडियल कंडीशन है, बिकॉज वहाँ पे गर्मी तो ओब्वियसली होती ही है बट उस जगह पे हाइजीन इतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड द लॉजिस्टिक समिट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिजिटली प्रैक्टिस किया है, पार्टिसिपेट किया है इन पैनल डिस्कशन फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया के लिए। होप कंजोर्टियम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक समिट है, एनहांस किया है कोलाब्रेशन को वर्ल्ड के अंदर और ताकि कोविड-19 को टैकल कर सके और हेल्थियर फ्यूचर सबके लिए अवेलेबल हो सके। करेक्ट आंसर 1 2 both none।
योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड गाइज आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन बताना है। रिसेंटली यानी कि फरवरी के अराउंड होप प्रोब कुछ चीज़ है, होप प्रोब एक मतलब सैटेलाइट वगैरह है, वो किस कंट्री की है, उस कंट्री का आप लोगों ने नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। वो लॉन्च हुई थी अभी, तो यू हैव टू टेक द नेम ऑल्सो। फाइन, सो फाइन, सो इसका जो सही जवाब होगा दैट इज़ अ सी। दोनों बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पार्टिसिपेट करी थी। होप कंजोर्टियम 30 मार्च 21 की न्यूज़ में था और उन्होंने यही एक इशू किया था, मतलब अप्रोच उनकी क्या थी कि हेल्दियर फ्यूचर फॉर ऑल के लिए हो, कोविड-19 से वो टैकल भी कर सकें। पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? अंडर इंडियन लॉ ओनली अ लॉ कैन बी चैलेंज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 12 सबसेक्शन 3 डिफाइन करता है इस लॉ को, इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, एनीथिंग इन द टेरिटरी द फोर्स ऑफ लॉ। करेक्ट आंसर 1 to both none। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, सो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होने वाला है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो सेकंड कहता है ना, आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन स्टेट की लिखी गई है, तो यहाँ से आई होप सब समझ ही गए होगे और एलिमिनेट कर ही गए होगे, बाकी पढ़ना ही नहीं था, इसीलिए मैंने एट्सेट्रा बोल दिया। आर्टिकल 12 में एक वर्ड लिखा हुआ है स्टेट की डेफिनेशन, राइट। आर्टिकल 13 के अंदर कैरी करता है जुडिशियल रिव्यू, तो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑल्सो। हाँ, ये वाला पॉइंट ठीक है कि एक लॉ को आप लोग चैलेंज कर सकते हो। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू के पावर का इस्तेमाल करके, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसका इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं कि भाई ये जो आपने कानून बनाया है वो असंवैधानिक है और हमारे संविधान के खिलाफ है, राइट। सो PIL फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी के द्वारा और उन्होंने कुरान के 26 वचनों के बारे में जाना था और उन्होंने ये कहा था कि जो ये बात आप कह रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई इफेक्टिव वगैरह नहीं है, इस वजह से चीज़ न्यूज़ में आई थी। इंडियन लॉ में लॉ चैलेंज है, सो 13 का सबसेक्शन 3 डिफाइन करता है लॉज इन फोर्स कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर वे सारे लॉज आते हैं जो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा लागू किए गए हो। एग्जाम्पल के लिए पार्लियामेंट हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी लेजिस्लेचर या कोई भी UT की टेरिटरी का कोई भी LA हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट मी सी द ऑल द स्लाइड्स, हाउ मेनी लेफ्ट नाउ, बिकॉज थोड़ी हरी है आज गाइस, तो दैट्स वाई। कल की क्लास आपकी इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 क्वेश्चंस डेली करा करेंगे और आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो हर क्लास को, क्वेश्चंस देखो, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनके आंसर्स कितने आपके ठीक हुए आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई विल बी वेट फॉर यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।